जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 11 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिया। यानी कि दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा का 12, कौन सा 12 नंबर है। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 12। दोस्तों हमने आपसे पहले से ही बताया था कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आज हम क्या कराएंगे, किस टाइप के प्रश्न होंगे। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। कैसे प्रश्न आपसे रेलगाड़ी के संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं उन पे दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में रेलगाड़ी से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो क्लास में रहेंगे प्रश्न दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी कंप्लीट सिलेबस था हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। टोटल आपके में 13 चैप्टर थे, हमने उनको विधिवत से क्या किया, टोटल 42 लेक्चरों में कंप्लीट किया है। तो अभी तक जिसने वो मैथ का टोटल जो सिलेबस नहीं देखा, तो आप पहले जाके सिलेबस को सही से विधिवत से देखिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखिए दोस्तों। क्योंकि सिलेबस भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हर टाइप के प्रश्न हमने कराए और हर चीज़ को जो भी पूछा गया उसको हमने विधिवत से क्या क्या अच्छे से समझाया भी है। इसलिए सिलेबस देखिए जाके, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। तो जितने भाई बंधु हैं, नए हमारे भाई बंधु जोड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक क्या सिलेबस ही नहीं देखा है कि बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ में सिलेबस है क्या, कौन कौन से चैप्टर है और क्या क्या उसके अंदर दे रखा है, कैसे उसको हम सीखेंगे। तो पहले आप टोटल जाके सिलेबस देखिए। उसके लिए हमने क्या बनाया है, प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जितना भी सिलेबस हमने अभी तक प्रोवाइड करा है टोटल आपका वहां से आपको देख सकते हैं आसानी से दोस्तों। और सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आसानी से दोस्तों देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। अभी तक जितने हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए, 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो दोस्तों यदि अभी तक जो 11 प्रैक्टिस सेट कराए उनको भी सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है 2022। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी सारे क्या करेंगे, प्रैक्टिस से सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ से जैसे भी वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे तो वहाँ से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ध्यान समझिए। और एक फार्मूला आप बहुत ही पहले से पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला से आप बहुत अच्छे से परिचित, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। इस फार्मूले से आप पहले से ही परिचित हैं। इसी फार्मूले का हम यूज करके निकालेंगे। कभी आपको चाल दे रखा होगा तो समय पूछ लेगा, समय दे रखा होगा चाल, यानी तीन में से कोई दो चीजें आपको गिवन होंगी और एक चीज में से कोई पूछ लेगा। इस रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला हमारा दोस्तों लगने वाला है। देखिए कैसे, पहले प्रश्न देखिए फिर समझ में आएगा कैसे फार्मूला हमारा यूज होगा। चलिए देखिए प्रश्न पहला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए ध्यान से। कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी।
लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी ध्यान से समझिए। बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। आपसे कहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर, मतलब 72 किलोमीटर, आपको हिंदी में ही लिखा मिलेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा मिलेगा, हमने ऐसे लिख दिया। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? तो दोस्तों आपको दो चीजें पता है, एक तो रेलगाड़ी की चाल पता है, दूसरा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई पता है कि नहीं पता है? ध्यान से देखिए क्या है, सबसे पहले दिया क्या है, क्योंकि दिया है क्या गिवन है दोस्तों, क्या होता है? रेलगाड़ी की चाल। और दोस्तों यहां पे भी समझने वाली बहुत अच्छी बात है, देखिए कितनी, 72 किलोमीटर, बहुत अच्छे समझिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए जो रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, यानी कि 60 मीटर हमारी रेलगाड़ी दोस्तों लंबी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। रेलगाड़ी की लंबाई हमारी दोस्तों कितने, मीटर में, और हमारी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए उसके जो मात्रक होते हैं, जो उनकी यूनिट होती है, वो सेम होनी चाहिए। क्या? किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए उसकी जो यूनिट होती है भैया वो सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या था? जो उनके मात्रक, जैसे यहां पे मीटर है तो यहां भी मीटर ही होना चाहिए, ठीक है, यहां भी मीटर होना चाहिए, यानी कि इसको भी यहां पे सेकंड होना चाहिए, ठीक है। सारे मात्रक हम क्या MKS पद्धति में लेके आएंगे। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा MKS पद्धति, पढ़ा था, SI पद्धति पढ़ा कि नहीं? तो ये पद्धतियां आपने जरूर पढ़ी होंगी, मुझे तो उम्मीद है आपने पढ़ी होंगी। तो इनको क्या करेंगे, जो सभी मात्रक होते हैं उनको सभी को चेंज करके आप एक पद्धति में लेके आते हैं। MKS पद्धति में क्या कहा? MKS, या इसी को क्या कहते हैं, इसी का शुद्ध रूप आगे का SI, क्या? SI पद्धति, इसी का रूप है। इसी का क्या मतलब, पुराना है ये नया मॉडल है, इसी का नया रूप है। इसमें जो M का मतलब होता है दोस्तों, यदि कोई हमारा द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? जैसे M क्या है, M क्या है, एक मिनट, द्रव्यमान जैसे M क्या, हमारी लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है। यदि किसी को नाम था, और K क्या है, किलोग्राम, यानी कि kg, किलोग्राम। यदि द्रव्यमान होगा तो उसको हम kg में नापेंगे। और S क्या है, सेकंड, यानी कि समय का मात्रक सेकंड होता है। M क्या मतलब, मीटर, M का मतलब क्या है, यहाँ पे मीटर है। इसका मतलब है कि इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये हमारा कहलाता है MKS पद्धति, और यही SI पद्धति, इसी का विस्तृत रूप SI पद्धति है, ठीक है। चलिए, हम ये पद्धतियां हैं, यदि आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक, वहां से इस पद्धति के बारे में देख लीजिएगा। कितना इन पद्धति की वजह से MKS पद्धति क्या होती है, CGS पद्धति क्या होती है, FPS पद्धति क्या होती है, एंड SI पद्धति क्या होती है, इनके बारे में आप विधिवत से देख लीजिए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। जिससे आप भी समझ जाए कि पद्धतियां होती क्या है। इससे क्या आपको किसी भी प्रश्न को लगाने में आसानी रहेगी। और साइंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन जब लगाने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगाना है, उसमें जो हमारी यूनिट होती है वो सेम होने चाहिए। इतनी देर में बताने का मतलब क्या है, जो भी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसलिए मीटर को क्या में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या मीटर में चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान समझिए, आपको पता है, देखो कि चूंकि क्या जानते हो, 1 किलोमीटर में कितने घंटे दोस्तों, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। अब यहां देखिए 72 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो इसको किससे क्या करेंगे, 72 किलोमीटर है, इसको हमको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, है कि नहीं। यानी कि 72 किलोमीटर है तो इसको किससे, 72 को मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिए, 72 गुणे 1000, तो किसमें चेंज होगा, मीटर में। ये अब देखिए घंटा है, अब घंटे को हमको चेंज करना दोस्तों किसमें, सेकंड में। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और दोस्तों 1 मिनट में
60 सेकेंड होते हैं, ये सबको पता होगा। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो ये 1 घंटे में दोस्तों को सेकंड निकालना है तो कितना? 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 हो गए, तो 60 हो गए, यानी कितना? 60 सेकंड हो गया। बस रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जब भी लगाने हो तो आपको चेंज करना आता हो यूनिट को। तो यानी कि 1 घंटे में कितने होंगे? अच्छा, जो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा, फिजिक्स की भाषा में इसको प्रति पढ़ते हैं और मैथ की भाषा में इसको क्या पढ़ते हैं? अपान पढ़ते हैं, बटे पढ़ते हैं। इसको 72 किलोमीटर बटे क्या? घंटा, ऐसे पढ़ते हैं। तो यही बपान में क्या, ये यानी कि घंटा बटे में लिखा है, इसलिए बटे में लिखा है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे नीचे? 60 गुणे 60। ये समझ में है? ये फिजिक्स की भाषा, ये जो मैथ की भाषा में ये जो हमारा प्रति होता है, जो हमारा ये बटे होता है, वो फिजिक्स की भाषा में प्रति में चेंज हो जाता है। यानी कि जब भी मात्रक लिखना होता है तो उसको हम प्रति लगाते हैं, जो बटे होता है वही हमारा प्रति में कन्वर्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि इसको ये चीज समझ में आई कि नहीं? इतनी आ गई। अब देखिए यहां से कटिंग पिटिंग कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 0 गए। अब देखिए, ये देखिए 3 तिया 9, नहीं सॉरी 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 दोस्तों। और देखिए 3 दूनी से, अच्छा 3 दूनी से नहीं, उससे काटो। और दूसरा बताते एक तरीका, नया चीज हम सिखाना चाहते हैं। यदि इसको 2 से काटे, 2 तिया 6 आएगा, और इसको 2 पंचे 10, यानी कहने का मतलब देखिए कितना आया। इसको थोड़ी देर 72 को डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 5 और नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दे तो कितना? 3 18, 3 18, 72 को हटा दे। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष निकला जाए कि इतना करने के बाद यदि कोई आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी आपको किसमें कन्वर्ट करना हो? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, और आपके पास टाइम नहीं बचा है तो डायरेक्ट उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या? डायरेक्ट उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 72 था तो 72 को यदि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज करना ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही जो कुछ है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो क्या 72 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसीलिए हमने करके देखा 5 और 3 18 हो गया, तो 72 को यही तो है 72 गुणे 5/18 ही तो होगा। चलिए यहीं पे कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 12, 3 दूनी 6 कितना था? 1 12 होगा, तो कितना? 3 चौकू 12 और 6 एकम 6 और 6 चौक 24, कितना? 6 चौक 24। ये 2 था दोस्तों, 6 चौक 24 काटिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब कितना बचा? देखिए 5 चक्कू 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आया जाके हमारा। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई, इसलिए हमने बहुत ही धीमे धीमे इसको सब समझाया है। समझ गया ना दोस्तों? चलिए अब रेलगाड़ी की चाल आ गया, और आपको देखा है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही तो दूरी होगी भाई। लंबाई ही रेलगाड़ी की क्या होगी? जितनी मीटर लंबी होगी वही उसी को डिस्टेंस कहते हैं। दूरी कितनी है? 60 मीटर हो गया, मीटर होगा। तो फाइंड क्या करना है? कह रहा है रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि खंभे को पार करने में लगा समय में फाइंड करना। क्या? रेलगाड़ी खंभे लिख लेना यहाँ पे, खंभे को पार होने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या? खंभे को पार होने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे यहां पर? समय देखिए, अब फार्मूला अभी बताया था, चाल बराबर क्या होता है? इधर देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था दोस्तों आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय अभी बताया था आपको। तो यदि यहां से हमको समय चाहिए ना, खंबे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर यहां से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो समय हमारा यहां आ जाएगा, चाल यहां आ जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चाल इंटू समय हो जाएगा। और आपको पता जब जो चीज गुणे में होती है वो बटे में जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना। तो यहां से समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी, और जहां समय था वो वहां पे चाल आ गया। देखिए हर स्टेप को हम बहुत विधिवत से बता रहे हैं। तो वही के खंबे को पार करने में लगा समय बराबर कितना? रेलगाड़ी की लंबाई, या रेलगाड़ी की जो लंबाई वही दूरी गलत, रेलगाड़ी की लंबाई बटे कितना? रेलगाड़ी की चाल। यहां लिख लीजिए, इसको हटा दें, चलिए हम लिख देते हैं रेलगाड़ी की लंबाई
बटे दोस्तों कितनी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। ध्यान से देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई कितने 60 हो गया, और बटे रेलगाड़ी की चाल कितना 20 हो गया। काट लीजिए 20 से कम 20, 20 तियां 60, कितना 3 क्या है क्या सेकेंड, यानी कि उस खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को 3 सेकेंड लगेंगे। देखो क्या आता है, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर विधिवत से हमने क्या, ये हमारा 3 सेकंड आंसर आएगा। विधिवत से हमने एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे तो उम्मीद है आप कर लेंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय का है, 2-3 मिनट में प्रश्न आराम से लग जाएगा। हमको उन्हें समझाने के लिए आपको विधिवत से इतना टाइम लगा है, जिससे आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न का सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं, तो प्रश्न का सेकंड देखिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न का सेकंड क्या कहता है, वो भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को, लंबी दोस्तों गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको रब कर दें। चलिए अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, और यदि आप ये समझ गए हैं मात्रक को कन्वर्ट करना, चेंज करना, तो आसानी से लग जाएगा। ध्यान से समझिए, आपसे कहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई इस बार कितनी देर की 350 मीटर, और किस स्पीड से जा रही है, 1 घंटे में कितना 54 किलोमीटर तो चलती है, और की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा है। जब रेलगाड़ी चल रही थी तो उसके रास्ते में 250 मीटर की लंबी गुफा पड़ती, तो क्वेश्चन कह रहा है लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो उस लंबी गुफा को रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लगाएगी, रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लगाएगी, थोड़ा लिखिए फिर समझाते हैं कैसे करेंगे। देखो दिया है क्या, हर स्टेप एक हम करवा रहे हैं जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्या लिखोगे, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी, रेलगाड़ी की चाल ध्यान से समझिए कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाक से इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या कैसे चेंज होगा, आप तो समझ गए होंगे ना। क्या करेंगे, 54 किलोमीटर है तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अलग अलग करिए। तो 54 था ऐसे लिखा रहा है, किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, h को 60 गुणे 60, इतना तो सीख चुके होंगे। 0 से 0 गया, 6 कम 6 9 54, ठीक है। देखिए इधर 3 दूनी 6, 3 तियां 9, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आएगा दोस्तों, 3 गुणे 5 15 कितना मीटर पर सेकेंड, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है 1 सेकेंड में वो कितना चलेगी, 15 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 15 मीटर पर सेकेंड, का मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर चलेगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना, 1 सेकेंड में 15 है 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी की चाल दोस्तों जो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और मीटर पर सेकंड में कितना 15, ठीक है। आगे समझिए, एक लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली लाइन, गुफा क्या लिखा, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को
250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? तो गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, और वही लंबाई दोस्त किस में कन्वर्ट होती? लंबाई ही हमारी क्या होती? दूरी होती। लंबाई ही हमारी दोस्तों क्या होती? दूरी होती। जो 4 बार दूरी में यूज करते हैं, लंबाई ही हमारी दूरी होती। वहां कट चुका है तो हम यहाँ लिखे जा रहे हैं, आप सामने ही लिखिएगा, ठीक है? वहां पे लिखा इसलिए ध्यान समझिए। गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, तो ध्यान समझिए, गुफा कितना है? गुफा सहित रेलगाड़ी, तो गुफा की लंबाई कितना? 250 मीटर लंबी, तो 250 हो गया। इसको समझाते हैं अभी। एंड गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 350। थोड़ा साल कर लीजिए, कितना हुआ देखिए, 0 5 5 10 और 2 1 3 2 6, तो कितना? 600 मीटर आया जाके दोस्तों। गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 600 मीटर। अब ऐसा हमने क्यों किया? हमने इन दोनों को ऐड क्यों किया? देखिए, आपकी 250 मीटर लंबी गुफा है, 250 मीटर लंबी गुफा है। मान लेते, ध्यान समझिए, ये मान लेते हैं हमारी गुफा है, ये हमारी मान लेते हैं गुफा है। ये कितनी? ये हमारी गुफा है, जो ये इसका रास्ता है, ये गुफा है हमारी, ये गुफा है। और ये कितना है? 250 मीटर लंबी। समझते जाइएगा, ये हमारी 250 मीटर लंबी गुफा हो गई। और इसमें रेलगाड़ी कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ध्यान समझिए, ये रेलगाड़ी मान लेते हैं, इतनी ये रेलगाड़ी हमारी होगी। मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है? तो ये हमारी रेलगाड़ी इतनी हो गई। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 350 हो गई। 350 मीटर हो गई ये रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखिए, 250 मीटर लंबी गुफा है, 350 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, इसको पार करना है। तो ध्यान समझिए, तो रेलगाड़ी जैसे इसके छोर पे आई जाएगी, यहां पर जैसे रेलगाड़ी यहां तो छोर पे आएगी, तो पहले क्या करेगी? 250 मीटर क्या करेगी? इसके अंदर जब प्रवेश करेगी 250 मीटर, तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। यहां तक आने में, यहां तक रेलगाड़ी इस छोर से इस छोर तक आने में रेलगाड़ी को, यानी जो कौन सा जो गुफा है, गुफा के इस छोर से गुफा के इस छोर में आने में रेलगाड़ी 250 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। और कहा रेलगाड़ी गुफा को पार करती, तो 250 मीटर डिस्टेंस ही तय किया, और अपनी लंबाई के बराबर ही रेलगाड़ी के आगे जब जाएगी, यानी कि जितनी लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब वो आगे यहां तक पहुंच जाएगी, यानी कि अपनी लंबाई का इंजन उसका कहां जाएगा? यहां पर आ जाए, और उसका क्या हो? इंजन यहां हो, और जो डिब्बा अंतिम डिब्बा हो जिसमें गार्ड रहता वो यहां हो। अंतिम डिब्बा जो गार्ड रहता है वो यहां पर हो, तो जो गार्ड रहता है वो यहां पर है और उसका इंजन का आगे आ जाए, तब जाके जब रेलगाड़ी पूरी गुफा को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर भी तो होगा, उसको भी तो तय करना होगा, तभी तो पार कर पाएगी। यानी कहने का मतलब 250 मीटर जो लंबी गुफा है उसकी डिस्टेंस प्लस रेलगाड़ी की डिस्टेंस तय करेंगे, तब जाके वो हमारी रेलगाड़ी सहित गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। कुछ समझ पाया कि नहीं? यानी कि गुफा को पार करेंगे तो जितनी लंबी गुफा होगी प्लस रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी उतना पार करने में समय लगेगा। थोड़ा एक बार आप बैठ के सोचिएगा, क्या जो हम चीज बता रहे हो आपके पास समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा। समझ गए ना? चलिए अब ध्यान समझिए। तो गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी आ गई। फाइंड क्या करना है? गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी फाइंड करना है कि जो चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो लगा समय ज्ञात करना। तो गुफा को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या लिखोगे? गुफा को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। गुफा को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता दोस्तों? अभी बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सबको याद होगा, है कि नहीं? तो यहां से समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। यानी कि लिखना चाहे तो यहां फार्मूला लिखेंगे दूरी गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई। क्या लिखोगे फार्मूले में? गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है? लिख दे, चलिए एक बार लिख देते हैं। गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोस्तों कितना हो जाएगा? कितना? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल। और आपके पास समय नहीं बचता तो डायरेक्ट लिखेंगे समय बराबर क्या? दूरी बटे चार, और डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिएगा। तो गुफा सही रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों कितनी हमारी? इतनी 600 आई जाके, और बटे रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? 15 15 एकम 15 15 चक्कू
60 40, यानी कि उस गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को 40 सेकेंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 40 सेकेंड। तो लिखोगे अतः, फाइनल आंसर अतः गुफा को पार करने में लगा समय बराबर। ऐसे प्रश्न खूब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने करवा दिया है, और कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। वो आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको समय इसलिए इतना लग रहा है लगाने में, जिससे हमको क्या, हर बात को क्लियर करना, जिससे आपके पेपर में कोई जरूरी थोड़ा यही क्वेश्चन है, यही डिजिट होगी, डिजिट तो चेंज कर सकता है, तो डिजिट चाहे वो कितनी चेंज करेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जरूर लगा लेंगे, इसीलिए हम इतना समय लगा रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। अच्छा प्रश्न, वो भी प्रश्न संख्या 3 देखे ध्यान से। प्रश्न संख्या 3 देखो, देखते हैं। देखिए तीसरा क्या कहता है। कहता 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी लंबी? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या दीजिए? 18 सेकंड लेती है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है, ध्यान से समझिए, सेम प्रश्न वैसे ही है। देखिए इसी में थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, इसी में देखिए ये हम रफ नहीं कर रहे हैं, इधर वाला रफ कर रहे हैं, ये वाला देखिए ध्यान से। यहां देखिए आपसे कहा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18, इसको भी थोड़ा रफ करना पड़ेगा, चलिए हम रफ ही कर देते हैं पूरा, ध्यान समझिए। चलिए नए से लगा देते हैं। देखिए क्या कहा, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दिया है क्या, ध्यान समझिए, दिया है क्या 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, यानी कि जितनी लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितनी लंबी 180 मीटर है, और अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दोस्तों, वो भी तो 100 समान लंबाई, मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी और उतना लंबा ही क्या हमारा प्लेटफार्म है, यानी कि 180 प्लस 180, यानी कि प्लेटफार्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्लेटफार्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 180 प्लस 180 कितना, 360 मीटर हो जाएगी। क्लियर हो गई? तो लिखोगे प्लेटफार्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब प्लेटफार्म को सहित का तो समझ पा रहे हो, प्लेटफार्म के साथ प्लेटफार्म को भी ऐड कर लें उसकी, और क्या उसकी लंबाई को, तो 180 प्लस 180 समझ में आया, 180 प्लस 180, क्योंकि क्या 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई, जितनी बड़ी रेलगाड़ी है और उतना ही बड़ा प्लेटफार्म है, कितना होगा दोस्तों, 360 मीटर आ गया, ये तो मीटर में तो दे रखा, आगे कहता को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो लिखोगे प्लेटफार्म को पार करने में, प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी को समय
लगा बराबर दोस्तों समय लगा बराबर दोस्तों कितना 18 सेकेंड 18 क्या होगा सेकेंड होगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल पूछा, कर लोगे क्या, अब तो हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या लगो, रेलगाड़ी की चाल बराबर दोस्तों कितना होता है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या, रेलगाड़ी की लंबाई ही तो हमारी दूरी हो जाएगी। तो लिखोगे प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी की लंबाई बटे क्या, प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को लगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को समय लगा बराबर, या प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, ऐसे लिखें। या समय लगा बात एक ही है, लगा समय वो भी सही लिखा था। प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय या समय लगा बराबर बात एक ही, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की चाल वाला क्या था, दूरी। तो रेलगाड़ी की दूरी कितना 360 हो गया, लिख लोगे ना फॉर्मूला। प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी की लंबाई बटे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, या डायरेक्ट लिख लिए रेलगाड़ी की चाल बटे क्या प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय, या क्या दूरी बटे समय डायरेक्ट लिख दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप यही लिखना चाहते हैं तो यही नोट कर लीजिए। सेम क्या, प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी की लंबाई बटे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो 360 बटे कितना 18, काट लीजिए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 0 20, यानी कितना हो गया 20। और काहे में आएगा, काहे में आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड कितना आएगा, रेलगाड़ी की जो चाल कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। 20 मीटर यानी कि 1 सेकेंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करेगी। तो लिखोगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी दोस्तों हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हो ना दोस्तों, कर लोगे ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके आगे देखते हैं। बहुत अच्छा सा छोटा सा प्रश्न है। इसके प्रश्न कल का भी जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर कौन सा, लेक्चर नंबर मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा 13, उसमें भी रेलगाड़ी से संबंधित ही प्रश्न कराएंगे। कुछ प्रश्न रह जाएंगे जो कुछ और नए टाइप के प्रश्न हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल का एक लेक्चर प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 13 भी इसी से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। 62 किलोमीटर, ऐसे लिखे, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को, एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। 15 सेकेंड में दोस्तों पार करती है। तो आपसे कहा है दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। थोड़ा देखिए अच्छा प्रश्न ये भी आया हमारा, ध्यान समझिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। सो रब करें, चलिए आपसे कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी देखी दोस्तों 250 दे रखी और खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती। तो यानी क्या दे रखा है यहां से, जो दिया है शॉर्टकट में लगाएं, दिया है तो क्या लिखोगे दोस्तों, पूरा लिखें या डायरेक्ट लिख दें। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलिए पूरा लिख देते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई कितना 250 मीटर हो गया। और एक सिग्नल के खंभे को कितने 15 सेकंड में पार करेगी। तो खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर कितना 15 सेकेंड। कितना 15 200 सेकेंड हो गया। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर लंबी हो गई और खंभे जो लंबाई 250 मीटर यही हमारी दूरी हो गई और खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को 15 सेकेंड लगते हैं। तो पूछा क्या रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता रेलगाड़ी की चाल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा समझे। चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय। यानी कि दूरी कितनी रेलगाड़ी की लंबाई 250 हो गया। अब तो लिख लोगे ना फार्मूला रेलगाड़ी की लंबाई बटे खंभे को पार करने में लगा समय कितना 15। देखिए कितना कटेगा किसी से देखो काट लीजिए या देखिए ये कितना आएगा। इसको यदि हम कट कर लें तो कितना किससे कटेगा 5 से कटेगा 5 3 है 15 और कितना 5 25 0। यानी कि दोस्तों हमारा जो आएगा 50/3 और ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। 50/3 कितना मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन आपसे क्या यदि मीटर पर सेकंड कुछ नहीं कहता रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए तो आपका 50/3 मीटर पर सेकंड या इसको डिवाइड कर देते हैं जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट आपसे कहा कि रेलगाड़ी की जो चाल वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो ध्यान समझिए इसको क्या करेंगे। अब यहां से भी समझिए जब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो दोस्तों देखिए आपको पता है लिखो कि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर होता है। कितना होता है 1000 मीटर होता है। और यदि यहां से हम 1 मीटर निकालें दोस्तों यहां से 1 मीटर कितना 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई होगी कि नहीं भाई। यहां 1000 को हम लिख सकते 1000 गुणे कितना 1 मीटर लिख सकते कि नहीं और बराबर 1 किलोमीटर। आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है बटे में। इसीलिए कितना 1 मीटर बड़ा कितना हो जाएगा 1 बटे जो चीज गुणे में तो उसके 1 मीटर के गुणे में कितना 1000 तो 1000 हो गया और ये किलोमीटर हो गया। तो ये लिख सकते 1 मीटर में कितना 1000 किलोमीटर होते हैं। इसी प्रकार ध्यान समझिए आपको पता है घंटे में चेंज करना ना तो 1 घंटे में दोस्तों कितना 60 गुणे 60 सेकेंड होते हैं। इसे 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकेंड होते हैं। तो इसी प्रकार जब निकालेंगे तो 1 सेकेंड वाला दोस्तों कितना हो जाएगा 1/60 गुणे 60 घंटा हो जाएगा। इसको इसी प्रकार चेंज करना है। अब देखिए यहां कितना 50/3 मीटर पर सेकंड इसको चेंज करना है मीटर। तो इसको क्या से मल्टीप्लाई कर ध्यान समझिए। ये 50/3 तो दोस्तों हाई है ध्यान समझिएगा। इसको जब भी करेंगे तो क्या करेंगे 60 गुणे 60 अभी बताते कहां से आया बटे 1000 ये लिखेंगे कैसे। देखिए 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसका मतलब यही तो हुआ मीटर प्रति सेकंड का मतलब मीटर बटे सेकंड। तो 50/3 तो ऐसे ही रहा। और मीटर कितना 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 किलोमीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें किसको ऊपर 1000 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या करना फिर बटे लगाएंगे कितना सेकंड में बटे है तो बटे लगाने सेकंड। 1 सेकंड में कितने घंटे तो 1/60 गुणे 60 घंटे हो गए। और आपको पता है जब 4 टर्म होते हैं क्या 4 50/3 तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहां देखिए 4 टर्म है। जब हमारे पास 4 टर्म होते हैं दोस्तों हैं तो पहला वाला टर्म सेम टू सेम वैसे लिखते हैं कितना 1/1000 ऊपर वाला जो अंश बटे हर उसको सेम ही लिखते हैं 1/1000 और जो नीचे वाले होते हैं उसको कन्वर्ट करते सबसे नीचे वाला चला जाता है सबसे ऊपर एंड उसका जो हर सबसे नीचे होगा क्या हर होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा उसका अंश आ जाएगा उसके नीचे आ जाएगा। ये बात होता है क्या 50/3 तो वैसे का वैसे रखते हैं। जब 4 टर्म होते हैं देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा अंश बटे हर 2 बार लिखा हो तो ऊपर वाला अंश बटे हर सेम ही रखते हैं और नीचे वाला जो अंश बटे हर होता है नीचे वाला सबसे नीचे वाला हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है। देखिए यही लिखा 50/3 कितना गुणे 1 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 60 गुणे 60 रहा नीचे 3 गुणे 1000 था यही तो लिखा। ठीक है तो समझ पाइए कहां से आया। हर स्टेप को इसलिए क्लियर करता चल रहा है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। अब इसको कटिंग कर लीजिए तो ध्यान समझिए 0 से 0 गया 0 से 0 गया किससे 2 से काटे 2 3
6 और 2 पंचे 10, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 6 3 18, यदि 50/3 हम थोड़ी देर के ना देखे तो 6 3 18/5 आया जाएगा, कितना आएगा 6 3 18/5। तो यानी कि जब भी हमको क्या मीटर पर सेकंड से किस में जाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, तो हम कितना 6 3 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। यदि आप इतना नहीं समझ पा रहे करना क्या है, तो जब भी आपको मीटर पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है दोस्तों, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि क्या 50/3 था, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। देखिए साल होने पर यही तो आया, 50/3 तो है ये दे, और कहता 6 3 18 और 18 कितना 5 ही तो आया, देखिए 18/5 ही तो आया जाके। तो वो क्या, या तो ये लिखिए तब सॉल्व करिए, या डायरेक्ट यदि आप 18/5 लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। कट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 हो गया, 3 एकम 3, 3 18, यानी कि दोस्तों कितना है 60, कितना किसमें किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी मेहनत करने के बाद कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वह रेलगाड़ी कितने जो कितनी लंबी थी, रेलगाड़ी की चाल थी 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर पर सेकंड चलती थी, वह 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अतः फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर दोस्तों, हर स्टेप को दोस्तों हमने बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही धीरे धीरे समझाया, जिसके आपसे हम क्वेश्चन की संख्या नहीं देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन लगवा दे 10 और आपके पल्ले एको ना पड़े, इसलिए हम इतनी स्लोली आपको बताते हैं जिससे एक बार आप क्वेश्चन जो लगा लें आपके यहाँ पर बैठ जाए और दोबारा वो प्रश्न आप लगा सके, इसलिए हम इतनी स्लोली बताते हैं। भले आपको लग रहा हो सर 4 ही क्वेश्चन कराएं, बहुत लोगों के दिमाग में सर 4 ही क्वेश्चन कराएं, ये नहीं आप लोग देखिए कि 4 क्वेश्चन तो कराएं, लेकिन 4 क्वेश्चन कराने का तो 50 क्वेश्चन का हमने मैटर आपको दे दिया। अब इस टाइप के कैसा भी क्वेश्चन कहीं भी लिखा होगा पेपर में किसी टाइप का आएगा, यदि आपने विधिवत से समझा है, थोड़ा इधर उधर घूमे घामे नहीं कि 2 मिनट का वीडियो देख लिया फिर रुक गए, फिर 5 मिनट का वीडियो देखा फिर रुक गए, यदि एक साथ कंटिन्यू आपने वीडियो को देखा और सही से देखा, पूरा मन लगा के वीडियो को देखा आपने, तो जरूर मुझे तो उम्मीद है कि आप ये 4 के 4 जो हमने प्रश्न कराए हैं वो जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें 4 प्रश्न करा दिए हैं। अब इसके आगे के रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कुछ और हैं, जो कुछ और नए टाइप के प्रश्न वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों में, तो हम क्या उससे संबंधित प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा दोस्तों। तो आज का सेक्शन आपको कैसा लगा, आज जो हमने आपको सिखाया कैसे आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, कमेंट करके जरूर बताइए। और कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए करिएगा कि कैसा सेशन लगता है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।